अरहम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम छतरपुर रोड महरौली नई दिल्ली में नवम परीक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रवचनकर्ता महाप्रज्ञ मुनि से रथमल जी। विषय है परीक्षा एक चिकित्सा है मनोरोगी की। दिनांक 28 मार्च 1979। गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, हम लोग एक चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी चिकित्सा, कोई डॉक्टर नहीं है, सब अपनी अपनी चिकित्सा कर रहे हैं और अपनी चिकित्सा जितनी अच्छी होती है, दूसरे के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा उतनी अच्छी नहीं होती। बहुत व्यवधान होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में, और जहां व्यवधान होता है वहां दूसरे को समझने में, परखने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। हमारा अपना भी व्यवधान है, किंतु औरों से बहुत कम व्यवधान है, बहुत कम दूरी है, किंतु दूसरे की दूरी तो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में, मानस के क्षेत्र में स्वयं की चिकित्सा स्वयं ही की जाती है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं की जा सकती। व्यक्ति स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर सकता है और स्वयं ही स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता है। चिकित्सा से पहले जानना जरूरी होता है बीमारी को। बीमारी क्या है? दुनिया में एक सदा प्रश्न रहा है सबसे बड़े का। हर क्षेत्र में जाएं, पहला प्रश्न होगा सबसे बड़ा कौन है। पुराने पुराने प्रश्न है, साहित्य में सैकड़ों प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा रस क्या है, सबसे बड़ा मीठा क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है। मनुष्य का सनातन प्रश्न रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। हमें ही इस सनातन प्रश्न पर विचार करना होगा कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है। छोटी छोटी बीमारियों की चिकित्सा करेंगे तो एक की चिकित्सा करेंगे, दूसरी सताने लग जाएगी, दूसरी करेंगे तो तीसरी सताने लग जाएगी। कब तक करते चलेंगे? कभी अंत नहीं होगा इस समस्या का। सबसे अच्छा यह है कि उस बीमारी की चिकित्सा करें जिसके समाप्त होने पर सारी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएं। इसीलिए तो कहावत चल पड़ी है कि चोर को मारना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, चोर की मां को मार दिया जाए जिससे कि चोर ही समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। तो हम सबसे बड़ी बीमारी की चिकित्सा करें जिससे कि छोटी मोटी सारी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएं। हमारे सामने भी प्रश्न है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बीमारी को स्वयं खोजना है। अपना सत्य में सेजा, स्वयं सत्य को खोजें, स्वयं सत्य को खोजें, अपने आप सत्य को खोजना है। सबसे बड़ी बीमारी है सच्चाई को झुठलाने की मनोवृत्ति। यह सबसे बड़ी बीमारी है कि मनुष्य सत्य को झुठलाने का प्रयत्न करता है, सत्य को नकारने का प्रयत्न करता है, अस्वीकार करने का प्रयत्न करता है, सत्य को सीधे सीधे स्वीकार करना नहीं चाहता। यह सत्य को झुठलाने की मनोवृत्ति सबसे बड़ी बीमारी है और यही बीमारी सारी बीमारियों को जन्म देती है। आज के किसी मानसिक चिकित्सक से पूछा जाए कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो वह कहेगा
तनाव, मानसिक तनाव आज की सबसे बड़ी बीमारी है। किंतु मैं इस भाषा में नहीं सोचता कि मानसिक तनाव सबसे बड़ी बीमारी है। मानसिक तनाव कोई बीमारी नहीं है, किंतु बीमारी का पुत्र है, बीमारी का बेटा है, स्वयं बीमारी नहीं है। बीमारी है सत्य को झुठलाने की मनोवृत्ति, और जब जब हम सत्य को झुठलाते हैं मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। मानसिक तनाव पैदा होता है और पैदा होता है सत्य को झुठलाने के द्वारा। मनुष्य ने जब जब सत्य को झुठलाया है तब तक उसने मनोव्यथाओं को भोगा है, मानसिक पीड़ाओं को भोगा है और मानसिक सागर की गहराई में डुबकियां ली हैं। यह सत्य को झुठलाने की मनोवृत्ति होती है निरपेक्षता के द्वारा। हमारा कोई स्वभाव ही ऐसा एकांगी बन गया कि हम एक बात को पकड़कर चलते हैं, सर्वांगीण सत्य को देखना नहीं चाहते, सापेक्ष सत्य को देखना नहीं चाहते, निरपेक्षता की पगडंडी पर चलना पसंद करते हैं, किंतु सापेक्षता के राजपथ पर चलना पसंद नहीं करते। न जाने क्या मनुष्य की मनोवृत्ति है। अभी हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, 3 अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग किया। अनित्यता की अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा और एकत्व अनुप्रेक्षा। संयोग है वह अनित्य है, संयोग है वह भिन्न है, और जब संयोग छूट जाता है, अनित्यता परे, भेद परे छूट जाता है, तो शेष जो बचता है वह एको हम, मैं हूं, मैं अकेला हूं। एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व सच्चाई है, सच्चाई है, किंतु मनुष्य ने इस एकत्व को झुठलाने का जितना प्रयत्न किया उतना प्रयत्न शायद किसी दिशा में नहीं किया है। इस सच्चाई को झुठलाने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, और वह प्रयत्न चलते चलते आज इस बिंदु पर पहुंच गया कि समाज ही परम सत्य है, ध्रुव सत्य है। सामाजिकता और समुदाय ही परम सत्य है, और समुदाय को परम सत्य मानकर व्यक्ति को समाज का एक पुर्जा मान लिया गया। एक महायंत्र का एक पुर्जा है व्यक्ति, और इसके सिवाय व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। स्वतंत्रता पर इतना कुठाराघात और इतना हनन हुआ है स्वतंत्रता का कि शायद पहले कभी नहीं हुआ। व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं, मात्र वह समाज का एक पुर्जा। अब जब व्यक्ति समाज का पुर्जा है, तब फिर जो समाज के द्वारा प्राप्त होता है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, किंतु कठिनाई यह है जो समाज से उपलब्ध होता है उसे सहज स्वीकार नहीं करता, तत्काल मानसिक तनाव बढ़ जाता है। भीतर में अनुभव करता है कि मैं व्यक्ति हूं और मेरी भी कोई स्वतंत्रता है, मेरा भी कोई अस्तित्व है। एक और अस्तित्व की बात मन में से निकलती है और दूसरी ओर सामुदायिकता का इतना सघन सूत्र उसके सिर पर थोपा जाता है, उसका ब्रेन वॉशिंग करने का प्रयत्न किया जाता है कि इन दोनों के बीच में सारे के सारे तनाव बढ़ते चले जाते हैं। व्यक्ति ने संयोग को इतना सत्य मान लिया, इतना सत्य मान लिया कि उसे लगता ही नहीं कि संयोग से परे भी कोई सच्चाई है। एक भाई ने बताया कि उसकी पत्नी का भाई मर गया और उसको लेकर इतनी मानसिक व्यथा है कि सारा परिवार दुखी हो रहा है। वह बहन दुखी, बहन का पिता दुखी, सारे परिवार के लोग दुखी, घर का सारा खुशहाली का वातावरण समाप्त हो गया और सारा दिन दुख में बीतता है। व्यापार में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता,
जब घर में लोग जाते हैं तो वही भाई 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 की बात याद आती है। मानता हूं कि वियोग होता है तो दुख होता है, पर क्यों होता है? ये मानसिक तनाव क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि हमने संयोग को शाश्वत सत्य मान रखा है, संयोग को ध्रुव सत्य मान रखा है, अपनी उपयोगिता को शाश्वत सत्य मान रखा है। जो हमारे लिए उपयोगी है चला जाता है, हमें दुख होता है। हमें दुख यह नहीं होता कि वह चला गया, व्यक्ति का दुख नहीं होता। दुख इसलिए होता है कि हमने उपयोगिता को शाश्वत मान लिया, और यह मान लिया कि जो उपयोगिता आज है वह उपयोगिता सदा बनी की बनी रहनी चाहिए, बनी की बनी रहनी चाहिए। और उस उपयोगिता में कोई अंतर आता है, तत्काल हमें मानसिक व्यथा का अनुभव होता है। हमारी गलत मान्यताओं के कारण, हमारे मन के द्वारा निर्मित भ्रांतियों के कारण और दोषपूर्ण सिद्धांतों की स्वीकृति के कारण ऐसा सब कुछ होता चला जा रहा है। यदि हम सापेक्ष सत्य पर चले, सापेक्ष सत्य पर, कि समुदाय भी एक सच्चाई है और व्यक्ति भी एक सच्चाई है, अकेलापन भी एक सच्चाई है और समूह भी एक सच्चाई है। इन दोनों सच्चाइयों को सापेक्षता के आधार पर मानते चलें तो हमारे निष्कर्ष बहुत सही होंगे। मानसिक तनाव को विकसित होने का बहुत कम मौका मिलेगा, बहुत कम मौका मिलेगा। एक पिता अपने पुत्र को कोई आदेश देता है, पुत्र स्वीकार नहीं करता, पिता तत्काल तनाव से भर जाता है। अरे मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, बस मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, यह उसके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन जाता है। नौकर नहीं माने तो इतना सिर दर्द नहीं बनेगा, क्योंकि नौकर के प्रति भावना है कि यह कोई पराया है, कर्मचारी है, रखा हुआ है, छोड़ दिया जा सकेगा। दूसरा है, जहां दूसरे की भावना है वहां वह वेदना नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, किंतु मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, वहां तनाव पैदा हो जाता है। एक भाई छोटी सी अवज्ञा कर देता है तो दो चूल्हे जलने की नौबत आ जाती है। नौकर गालियां भी बके तो कोई कठिनाई नहीं होती उतनी। हमने देखा है ऐसे लोगों को कि एक और सेठ है, दूसरा नौकर है, सेठ नौकर को गालियां बकता जा रहा है, नौकर सेठ को गालियां बकता जा रहा है, और दोनों सुनते जा रहे हैं, क्योंकि सेठ का काम नौकर के बिना नहीं चलता, नौकर का काम सेठ के बिना नहीं चलता। क्या करे, एक दूसरे को सह लेना पड़ता है। पर भाई के बिना भाई का काम चल सकता है, दो दुकानें हो जाती हैं, दो चूल्हे जल जाते हैं, दो घर बन जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। तो जहां हम समाज के क्षेत्र में, समूह के क्षेत्र में, समुदाय की सीमा में एकत्व का आरोपण करते हैं और एकत्व की सीमा में समाज का आरोपण करते हैं, यह सच्चाई को झुठलाने का प्रयत्न है। और जहां यह प्रयत्न होता है वहां मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव को मिटाने के लिए ये केवल गोलियां, ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग पर्याप्त नहीं होगा। अब कितना ही करें, रात को करेंगे, सोते समय करेंगे और दिन में फिर झगड़ेंगे, फिर तनाव बढ़ जाएगा। जब तक आपकी भ्रांतियां नहीं टूटेंगी, जब तक झूठे संजोए हुए ये सपने नहीं टूटेंगे, ये मिथ्या मान्यताएं और धारणाएं नहीं बदलेंगी, ये सच्चाई की अनुप्रेक्षा नहीं होगी, तब तक आप 1000 दवाइयां लेते जाएं, 1000 प्रयत्न करते चले जाएं, मानसिक तनाव का कोई उपचार नहीं होगा, कोई चिकित्सा नहीं होगी। आज की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है मानसिक तनाव, किंतु इसके पीछे जो भयंकरता है उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हम अध्यात्म को भुला रहे हैं। यह सबसे बड़ी विकट समस्या है। मनुष्य अध्यात्म को भुलाकर
अपने अस्तित्व को भुलाकर, अपने आप को भुलाकर और अपने द्वारा खोजे जाने वाले सत्यों को भुलाकर एक इस महान संकट के सागर में उतरता जा रहा है कि जहां पहुंचने पर आर और पार दिखाई नहीं देता। तर्कशास्त्र में एक प्रसंग आता है, कूप न्याय ने, जलपोत कूप न्याय ने, कौवा जहाज के कूप पर यानी जहाज के शिखर पर जाकर बैठ गया। जहाज पानी में चलना शुरू हुआ, आगे बढ़ा। अब अथाह सागर, आर पार दिखाई नहीं देता। आगे से आगे जलपोत चलता गया, मध्य में पहुंच गया। अब कौवा सोचता है कि कहां जाऊं। बेचारा ऊपर बैठ गया, चारों तरफ पानी ही पानी, आकाश ही आकाश, कहीं भी भूमि दिखाई नहीं देती। तो जलपोत के पर बैठा हुआ कौवा समुद्र के मध्य में जाकर चकाचौंध में पड़ जाता, कहीं दिखाई नहीं देता स्थल और भूमि कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि आज का मनुष्य इसी प्रकार एक भ्रांतियों के जहाज पर बैठकर और मिथ्या धारणाओं के समुद्र में इतना मध्य में चला गया कि उसे सच्चाई का तट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तनाव से तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। हम स्वीकार करें कि जब तक व्यक्ति एकत्व का अनुभव नहीं करेगा, संयोग का वियोग होता है, इस सच्चाई का अनुभव नहीं करेगा और इस सच्चाई में से नहीं गुजरेगा, केवल चिंतन ही नहीं, अनुभव नहीं करेगा, अन्यत्व का अनुभव नहीं करेगा, भेदानुभूति नहीं रखेगा, तब तक कठिनाइयों का या मानसिक तनावों का समाधान उपलब्ध नहीं होगा। आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर सूत्र दिया था कि गण में रहूं निर्दाव अकेलो, मैं संग में रहूंगा किंतु अकेला रहूंगा। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है कि संग में रहते हुए अकेला रहूंगा। साधना का परम सूत्र है, परम रहस्य है कि समुदाय के बीच में रहें, अकेले रहें। हम सर्वथा अकेले नहीं हो सकते, अकेले नहीं हो सकते। आप सोचें कि जंगल में जाकर तो हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। जंगल में जाकर तो इतना भीड़ में फंस जाता है कि शायद गांव में रहने वाला भी उतनी भीड़ में नहीं फंसता। अकेले कैसे हो सकते हैं जब हमने हजारों संस्कार अपने भीतर पाल रखे हैं, इतनी भीड़ अपने मस्तिष्क में पाल रखी है, इतना कबाड़ी खाना अपने मस्तिष्क में भर रखा है, फिर हम अकेले कहां हो सकते हैं? अकेला होने के लिए कोई अवकाश नहीं है। चाहे जंगल में चला जाए, चाहे एकांत कोठरी में चला जाए और चाहे भूगृह में चला जाए, जब तक ये दिमाग खाली नहीं होता कोई आदमी अकेला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किंतु एक पद्धति है अकेला होने की कि हजारों लोगों के बीच में बैठे हुए भी आदमी अकेला हो सकता है, अगर हम सच्चाइयों को स्वीकार कर लें। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि संयोग सब मात्र संयोग है। अभी हमने प्रयोग किया कि यह स्थान मात्र संयोग है, यह आसन जिस पर हम बैठे हैं मात्र संयोग है, ये कपड़े मात्र संयोग हैं, यह शरीर मात्र संयोग है, ये बीमारियां मात्र संयोग हैं। हमने मान ली है कि हमारी बीमारियां हैं और पालते चले जा रहे हैं, मात्र संयोग हैं। ये क्रोध, मान, माया और लोभ जितने कषाय हैं वे भी मात्र संयोग हैं, हमारा स्वभाव नहीं है। किंतु हमने स्वभाव मानकर उनको पालने का प्रयत्न किया है। आज भी धारणा बनी हुई है, किसी क्रोधी से कहा जाए क्रोध को छोड़ो तो कहेगा कि स्वभाव कभी बदलता है क्या?
क्या स्वभाव भी बदलता है? ये तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई अप्रिय बात कहे और गुस्सा नहीं आए, वह मनुष्य ही क्या, वह तो मिट्टी है। मनुष्य का स्वभाव तो यह है कि अप्रिय घटना हो और तत्काल गुस्से में आए। कोई मालिक आदेश दे और नौकर स्वीकार न करे और उस पर गुस्सा न किया जाए तो फिर मालिक ही क्या हुआ, मनुष्य ही क्या हुआ, ऑफिसर ही क्या हुआ, नेता ही क्या हुआ कि जो गुस्सा करना नहीं जाने, जो सेठ क्या हुआ जो किसी को बर्खास्त करना नहीं जाने, छोड़ना नहीं जाने। एक कोई ऐसी ही घटना घटित हुई कि चपरासी था और एक दिन सेठ के पास आया, बोला सेठ साहब आज आप विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, आज आप विदा न हो। क्यों? कि मुझे एक स्वप्न आया है और मेरा स्वप्न बहुत सत्य होता है। मुझे स्वप्न आया है कि आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं वहां दुर्घटना होगी, आप विदा न हो। सेठ ने सोचा कि टोक रहा है, जाना अच्छा नहीं, रुक गया। दूसरे दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि ट्रेन की दुर्घटना हो गई। चपरासी को बुलाकर लो ये तुम्हारा पुरस्कार, तुम्हारी बात सच निकली, मैं बच गया, यह पुरस्कार। और दूसरा रुक्का दिया कि तुम नौकरी से खारिज। क्यों? ये क्यों? एक हाथ में पुरस्कार और दूसरे हाथ में खारिज, एक हाथ में घोड़ा दूसरे हाथ में गधा, ये क्या? कहा कि मैंने तुम्हें पहरेदारी के लिए रखा है, रात को नींद लेने और सपने लेने के लिए नहीं रखा, इसलिए तुम खारिज किए जाते हो। वह मालिक ही क्या जो थोड़ी सी गलती पर, और गलती पर ही नहीं, प्रसन्नता के साथ साथ गलती न दिखाए और गलती पर किसी को अस्वीकार न करे। तो हमने सब कुछ ऐसा ही मान रखा है, जीवन के ऐसे मूल्य बना रखे हैं कि क्रोध करना भी जरूरी है, अभिमान करना भी जरूरी है। बड़प्पन न दिखाए तो फिर बड़प्पन रहे ही कहां, बड़ा आदमी ही कैसे हुआ। कपट करना भी जरूरी है, यदि कोई वंचना करना नहीं जानता, सरल होता है तो लोग समझते हैं वह तो सरल आदमी है, चलो कोई बात नहीं। जब देखे कि सामने वाला कपटी है तब सोचते हां जरूर संभल कर बात करनी चाहिए, बहुत सावधान रहते हैं। जब लगता है कि सरल है तब सारी सावधानी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमने मूल्य, जीवन के मूल्य और समाज के मूल्य बना रखे हैं कि उन सारे मूल्यों के कारण ही मानसिक बीमारियों को पालते जा रहे हैं और मानसिक तनावों को पैदा करते जा रहे हैं। हम सचमुच सापेक्षता को नहीं जानते। हम देखते हैं कि मनुष्य कितने सच्चाइयों को अस्वीकार करता है, जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाइयों को वह अस्वीकार करता जा रहा है, झुठलाता जा रहा है। शरीर बीमार इसलिए होता है कि शरीर में विष पैदा होते, विष जमा होते, वे विष नहीं निकलते हैं तो बीमारी पैदा होती है। विष निकालने का सबसे बड़ा साधन है मल मूत्र का त्याग। यानी मल में विष होता है, निकल जाता है तो आदमी स्वस्थ है, नहीं निकलता है तो बेचैन हो जाता है, यानी कोष्ठबद्धता। मैं शारीरिक बीमारी की चर्चा कर रहा हूं, कोष्ठबद्धता। जानने वाले बहुत लोग जानते हैं कि कोष्ठबद्धता क्यों होती है। विटामिन बी की कमी होती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो कोष्ठबद्धता हो जाती है। इस सच्चाई को जानते हुए भी रोज चोकर को डाले जा रहे हैं और पीछे रहे निकम्मे भाग को खाए जा रहे। चोकर जो डाला जाता है, आटा छानते हैं तो जो सार है उसे तो डाल देते हैं
और जो असार है उसे अपने पेट में डालने का प्रयत्न करते। क्यों ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर जगह सच्चाई को झुठलाना चाहता है। फिर यह कैसे हो कि भोजन में सच्चाई को न झुठलाए? यह नहीं हो सकता। जिसका स्वभाव बन गया वह फिर हर क्षेत्र में सच्चाई को झुठलाने का प्रयत्न करेगा। जितना अच्छा लोहा मिलना चाहिए वह चोकर में मिलता है। आप दवाई लेंगे किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास, आपको मिनरल्स मिलेगा, उसमें लोहा मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, दूसरे मिनरल्स मिलेंगे, धातुएं मिलेगी, किंतु वह नकली लोहा होगा। वैद्य देगा कि यह नवायस लोह, यह कांत लोह, आपको दवाइयां मिलेगी, किंतु सब नकली लोह, खनिज लोह। जो प्राकृतिक लोह है, जो साथ में होता है, सीधा शरीर के रक्त में घुल जाता है, वह मिलता है चोकर में, किंतु आप उसे ठुकराना पसंद करेंगे क्योंकि अपना स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। हम हमेशा खाने में कड़ा होता है क्या? हाँ, खाने में बहुत मीठा होता है। कड़ा बहुत होता है। हाँ, कड़ा होता है। ठीक, आचार्यवर ने ठीक कहा कि मतलब खाने में कठोर लगता है। हर आदमी कोमलता को पसंद करता है। इतना मीठा होता है कि चोकर की रोटी कोई खा ले तो बिना चोकर की रोटी शायद खाना पसंद नहीं करे। और भी न जाने कितने तत्व होते हैं। जो चोकर की रोटी खाता है उसे कोष्ठबद्धता संभवतः नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किंतु आदमी हर दिशा में सच्चाई को झुठलाने का प्रयत्न करता है। करेला खाएगा किंतु बीज बाहर डाल देगा, फल खाएगा तो छिलका बाहर डाल देगा, यानी जहां सार है कहीं रह न जाए, बच न जाए, ऐसा कोई प्रण ही ले लिया है कि सार पेट में कहीं पहुंच नहीं जाए। तो सार को डालेगा और पीछे जो रहेगा उसे खाएगा। बीमारियां होती है शरीर में और फिर उन बीमारियों को मिटाने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। ऊपर से दवाइयां ली जाती हैं और इसलिए ली जाती हैं कि वह दवाई की श्रृंखला रहे, बीमारी की श्रृंखला भी न टूटे और दवाई की श्रृंखला भी न टूटे, दोनों साथ साथ चलती रहे, सदा चलती रहे, सदा चलती रहे। एक श्रृंखला चलती है शरीर के लिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है विषों का निष्कासन, विष बाहर निकले, सफाई हो। हृदय बेचारा निरंतर सफाई करता चला जा रहा है। यदि रक्त शुद्ध न हो तो आदमी टिक नहीं सकता। हृदय निरंतर सफाई करता चला जा रहा है और ये गुर्दे निरंतर सफाई करते चले जा रहे हैं। यदि गुर्दे सफाई न करे तो आदमी जी नहीं सकता, किंतु हृदय सफाई करता है, गुर्दा सफाई करता है और आदमी उनके साथ अत्याचार करता है। इतना नमक खाएगा, इतना नमक कहीं गुर्दे स्वस्थ रह न जाए, इतना नमक जो भोजन में होता है उतने से काम नहीं चलता, ऊपर से और डाला जाए, और डाला जाए, और इतना नमक डाला जाए कि गुर्दा अपने आप काम करना बंद करे और करना पड़े, या इतनी दवाइयां लेता है। ऐसा मिथ्या विश्वास होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ता पिष्टी है, जितनी ली जाए उतनी अच्छी है, पर पता नहीं कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो गुर्दे को कितना काम करना पड़ेगा। रक्त में तो जितनी कैल्शियम की मात्रा चाहिए उतनी ही चाहिए, ज्यादा होगी तो कैल्शियम रक्त में जमा होगा, शरीर दूषित हो जाएगा, गुर्दे निकम्मे होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टरों को फायदा होगा। हाँ, डॉक्टरों को तो लाभ ही होता है, और ये न हो तो डॉक्टर बेचारे जिए ही कैसे। डॉक्टरों को तो जीने का ये साधन ही है, और ये गलत मान्यताएं ही डॉक्टरों को पैदा करती हैं। लोग सोचते हैं कि घी तो अमृत है, अमृतं वै घृतं। पुराने पुराने हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों में लिखा है घृतं वै अमृतम। घृत तो अमृत होता है तो खाए ही जाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़े जितना बढ़े भले, कोई चिंता नहीं, कितनी मात्रा उसकी बढ़ जाए, पर घी तो अमृत है। यानी इस हमारी एकांगी मान्यता ने
सचमुच इतनी कठिनाइयों को जन्म दिया है कि हम उनका अंत नहीं पा सकते। एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं, वह यह है कि शरीर में तो एक फिर भी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, एक सफाई की व्यवस्था है कि हृदय और गुर्दे रक्त की सफाई करते हैं। विषों को निकालने की व्यवस्था है कि आंतें विषों को निकालती है, बड़ी आंत मल को निकालती है, मूत्राशय मूत्र को निकालता है, रोमकूप विषों को निकालता है, श्वेत ग्रंथियां पसीने के द्वारा विषों को निकालती है, और लंबी श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूषित गैस है वह निकल जाती है। शरीर में सफाई की व्यवस्था है, विषों को निकालने की व्यवस्था है, किंतु विचारे चित्त में तो कोई व्यवस्था ही नहीं। न सफाई का कोई यंत्र है और न विषों को निकालने की कोई व्यवस्था है। विषों को तो रोज पालते जाते हैं और निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस व्यक्ति ने धर्म की खोज की थी, मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज थी, सबसे बड़ी खोज थी, और इसलिए थी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की अपनी पूरी व्यवस्था है, किंतु चित्त को स्वस्थ रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे व्यवस्था दी जाए, और वह व्यवस्था थी धर्म। किंतु मुझे लगता है कि कठिनाई क्या है कि संपत्ति के शिखर पर पहुंचकर जो खोज की जाती है, गरीबी में उस खोज का मूल्य समाप्त हो जाता है। भोग के शिखर पर, पदार्थ के शिखर पर पहुंचकर धर्म की खोज हुई थी कि जहां पदार्थ समाप्त हो गया, अब पदार्थ से कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता, पदार्थ की शक्ति समाप्त, अब पदार्थ सुख नहीं दे सकता और प्रत्युत अतृप्ति दे रहा है, अशांति दे रहा है, व्यथा दे रहा है। उस शिखर पर पहुंचकर खोज की थी कि एक ऐसा भी तत्व है कि जहां पदार्थ की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां वह हमें सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, सामर्थ्य दे सकता है। किंतु संपन्नता के शिखर पर पहुंचकर की गई खोज विपन्नता की स्थिति में हमारे लिए स्वयं असत्य और भ्रांति बन जाती है। आज मुझे यही लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो धर्म की खोज हुई, सत्य की खोज हुई, वह संपदा के शिखर पर हुई थी। उन लोगों ने खोज की थी, बड़े बड़े राजा थे, सम्राट थे, पदार्थ को भोग चुके थे, भोग चुके थे, और जब भोग के द्वारा, संपदा के द्वारा उन्हें शांति नहीं मिली, तब गए किसी दूसरे रास्ते पर और उन्होंने किसी सत्य को खोजा, धर्म को खोजा। अब आज गरीब देश में हम धर्म की बात करें, लोग कहते हैं रोटी चाहिए, धर्म हमारा क्या भला करेगा। मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान को धर्म की कम जरूरत है, रोटी की ज्यादा जरूरत है। गरीब देश के लिए धर्म की जरूरत कम होती है, क्योंकि धर्म की जरूरत तब होती है जब मानसिक व्यथाएं ज्यादा बढ़ती है, मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ता है। ध्यान में आने की जरूरत भी शायद उन बड़े लोगों को ज्यादा होती है जो अपनी संपदा से ऊबकर और मानसिक तनाव से भर जाते हैं। जिस बेचारे को 2 जून रोटी नहीं मिलती, वह ध्यान में आकर बैठेगा तो क्या तो मन के तनाव को मिटाएगा और कैसे अपने पेट को पालेगा। तनाव ज्यादा होता ही नहीं। हाँ, तनाव कम ही होगा। करता है, रोटी खाता है। हाँ, तनाव कम होगा। तनाव उन लोगों की ज्यादा होता है जो पदार्थ से चारों ओर घिरे हुए हैं, पदार्थ से घिरे हुए हैं, और उस पदार्थ से घिरने के बाद कोई रास्ता खोजना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुमने मधुमक्खियां पाल रखी है, क्या लाभ हुआ? कि बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि मेहमान आने कम हो गए। तो मधुमक्खियां पालने की उसे जरूरत है
मधुमक्खियां पालने की उसके लिए जरूरत है जो सब कुछ बटोर कर अपने में रखना चाहता है और दूसरों का स्पर्श ही नहीं चाहता। ये चाहता है कोई दूसरा आ न जाए। मेरी जो सीमा है, मैं जो व्यवसाय कर रहा हूं उसमें कोई दूसरा आ न जाए। मैं जो उद्योग कर रहा हूं कोई सहभागी न बन जाए। जिसकी दुकान मैं कर रहा हूं कोई दूसरा दुकानदार न आ जाए। उसे मधुमक्खियां पालनी जरूरी होती है। और जिसे मधुमक्खियां पालनी जरूरी होती है, क्या वह स्वयं भी बच जाएगा? दूसरा नहीं आएगा, किंतु क्या मधुमक्खियां स्वयं उसे नहीं काट जाएगी? यह कभी नहीं हो सकता कि दूसरों को डराने के लिए मधुमक्खियां पाले और स्वयं मधुमक्खियों का शिकार न बने। जो मधुमक्खियों का शिकार बनता है उसके लिए जरूरी है कि मधुमक्खियों से राहत पाने का, बचने का उपाय खोजे। जिन लोगों ने ये पदार्थों की मधुमक्खियां बहुत पाल रखी हैं, उनके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि उनसे बचने का कोई रास्ता ढूंढे। सचमुच हमारी एकांगिता के कारण हमने पदार्थ को इतना स्थान दे दिया कि पदार्थ में किसी को समभागी बनाना नहीं चाहते। सामाजिक कठिनाइयां जो बढ़ी हैं, सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं, वे सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण बढ़ी हैं, ये मैं मानता हूं। किंतु व्यवस्थाएं आई कहां से? एक व्यवस्था राजतंत्र की, एक व्यवस्था सामंतशाही की, एक व्यवस्था संपत्ति के एकाधिकार स्वामित्व की। आई कहां से? व्यवस्था व्यवस्था से नहीं आई। व्यवस्था का सृष्टा है मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क से आई है और वे व्यवस्थाएं आई हैं मनुष्य की गलत मान्यताओं के कारण। यदि गलत मान्यताएं नहीं होती तो ये व्यवस्थाएं नहीं आती और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना नीचा नहीं मानता। जितनी सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं आई है, ये सत्य को झुठलाने के कारण आई है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कभी कभी देखता हूं कि कभी किसी घर में हम लोग ठहरते हैं, देखता हूं कि किसी ने भोजन किया, भोजन के बाद चुल्लू कर लिया, थाली पड़ी है, थाली में पानी है, कुछ रोटियां थोड़े बहुत बचा है, पड़ा है, कुत्ता आता है और चाटता है। सामने बैठा है आदमी, देख रहा है, कुछ भी नहीं होता, टोकता भी नहीं है, कुत्ते को दुत्कारता भी नहीं है, देखता जाता है। कौवा आकर बैठ जाता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक मनुष्य जिसको हमने हीन नीच मान रखा है, अगर आकर वह उसे छू भी जाए तत्काल क्रोध भर जाएगा। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे मन में आदमी के प्रति तो इतनी घृणा है, किंतु यह तो जानते हो कि कुत्ता कहां कहां नहीं भटकता, क्या नहीं खाता, क्या नहीं खाता। और आज एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जितने कीटाणु, बीमारी के जीवाणु कुत्ते के मुंह पर लगे होते हैं, कहीं मल पर मुंह देता है, कहीं मांस पर देता है, कहीं सड़े हुए कलेवर पर देता है, बीमारी के सारे कीटाणु उसके मुंह पर भरे हुए हैं। वह तुम्हारी थाली को चाटे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कौवा कुछ भी करे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरा आदमी अगर छू भी जाए तो तुम्हें आपत्ति है। ये क्या है? एक इतनी बड़ी भ्रांति हमने पाल रखी है, एक बीमारी है, मानसिक बीमारी हमने पाल रखी है कि जिसके द्वारा नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं है, और केवल एक मनुष्य के प्रति हमने ऐसा भाव बना रखा है। तो ये सारी मनोविकृतियां जब तक रहेंगी, ये मानसिक तनाव नहीं मिट सकेगा, कभी नहीं मिट सकेगा। सबसे पहली जरूरत है
मानसिक विकृतियों की चेष्टा करें, चिकित्सा करें, प्रयत्न करें। रोग की चिकित्सा में मैं समझता हूं कि अध्यात्म का विश्वास नहीं है। चिकित्सा रोगी की होनी चाहिए। रोग की चिकित्सा से बहुत लाभ नहीं हो सकता। आप एक रोग की चिकित्सा करें, रोगी कमजोर है, रोगी में प्रतिरोधक शक्ति नहीं है, तो दूसरे जीवाणु आएंगे, वायरस आ जाएगा, कीटाणु आएंगे, जर्म्स आएंगे, फिर आक्रमण कर देंगे। केवल रोग की चिकित्सा चलेगी तो बीमारियों की श्रृंखला भी चलती चली जाएगी। जरूरत है कि रोगी की चिकित्सा की जाए। कुशल प्राकृतिक चिकित्सक या भोजन चिकित्सक जो होता है, आज की एक नई पद्धति है भोजन के द्वारा चिकित्सा। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने काफी प्रयोग किए हैं कि दवा की कोई जरूरत नहीं, भोजन के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। तो वह यह देखता है कि बीमारी पैदा होती है विष के कारण, और विष का अर्थ है शरीर में अम्लता का बढ़ जाना। शरीर में अम्लता की जितनी मात्रा बढ़ती है उतनी बीमारियां बढ़ती है। तो चिकित्सा क्या होगी? केवल अम्लता को मिटा देना एक बार पर्याप्त नहीं है, किंतु ऐसे भोजन का चुनाव करना जिसमें क्षार धर्मिता ज्यादा हो और अम्लता कम हो। अम्लता कम हो। चीनी खाने में मीठी लगती है, यह सफेद चीनी खाने में मीठी लगती है किंतु बहुत अम्लता पैदा करती है। ऐसे भोजनों का चुनाव जिसमें क्षार अधिक हो, तो ऐसे भोजन का चुनाव होता है। वह रोग की चिकित्सा नहीं होती किंतु रोगी की चिकित्सा होती है। हम भी मानसिक तनाव से बचने के लिए मनोरोग की चिकित्सा न करें। डिप्रेशन हो गया, चिंता हो गई, अवसाद हो गया, विषन्नता हो गई, उनकी चिकित्सा न करें किंतु मनोरोगी की चिकित्सा करें। चिकित्सा है क्षारधर्मिता, चिकित्सा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें, अनुप्रेक्षा का अभ्यास करें, अनित्यत्व की अनुप्रेक्षा करें, एकत्व की अनुप्रेक्षा करें, मैत्री की अनुप्रेक्षा करें, करुणा की अनुप्रेक्षा करें, तटस्थता की, मध्यस्थता की अनुप्रेक्षा करें। ये सच्चाइयां जब हमारे मस्तिष्क में जागेंगी, उलझने अपने आप समाप्त होने लग जाएंगी, सच्चाइयां प्रकट होगी, मानसिक तनाव अपने आप मिटने लग जाएंगे, मानसिक तनाव अपने आप मिटने लग जाएंगे। अपने पुरुषार्थ की सीमा को समझें और नियति की सीमा को भी समझें। कर्म की भी एक सीमा है, पुरुषार्थ की भी एक सीमा है। जहां कर्म से जो अनुदान प्राप्त होता है उसे भी सच्चाई मानकर स्वीकार करें, और पुरुषार्थ से जो अनुदान प्राप्त होता है उसे भी सच्चाई मानकर स्वीकार करें। कर्म से मिलने वाले फल को पुरुषार्थ के द्वारा न झुठलाएं, और पुरुषार्थ के द्वारा मिलने वाले परिणाम को कर्म के द्वारा न झुठलाएं। एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण न करें, किसी भी सच्चाई को अस्वीकार न करें, दोनों सच्चाइयों को साथ में लेकर चले तो एक सच्चाई का उद्बोध होगा, सच्चाई का जागरण होगा, सच्चाई प्रकट होगी, अपने आप मानसिक तनाव मिटने लग जाए। है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं सच्चाइयों को झुठलाने का परिणाम है, तो क्या व्यवस्था के बिना दुर्व्यवस्था नहीं हो जाएगी? समाज में गड़बड़ी पैदा नहीं हो जाएगी? मैं यह नहीं कहना चाहता कि अव्यवस्था हो, व्यवस्था न रहे, किंतु यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, वे व्यवस्थाएं एक तटस्थ मस्तिष्क की,
या समानता के आधार पर होने वाले मस्तिष्क की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं जो मनुष्य समाज को और अधिक समस्याओं में डालती हैं, अगर टूट जाएं तो कोई कठिनाई नहीं होगी, अपने आप नई व्यवस्था को जन्म लेना होगा। और आज बहुत बड़ी अपेक्षा है कि कोई नई व्यवस्था आए जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषक न बने, किंतु मनुष्य मनुष्य समभागी बने। बजे हाँ। प्रश्न है कि जो अहिंसा के पुजारी होते हैं, सत्य के रक्षक होते हैं, उन्हें फांसी से मार दिया जाता, लटकाया जाता या गोली मार दी जाती है, क्या कारण है? कारण यही है कि समाज चाहता है कि सच्चाई को झुठलाया जाए और वे सच्चाई को झुठलाना नहीं जानते, यही कारण है। प्रश्न है कि व्यावहारिक जीवन में सत्य से काम नहीं चलता, इसलिए बैलेंस किया जाए सत्य और असत्य का भी, कितना सत्य और कितना झूठ, दोनों का मिलावट करके कोई फार्मूला नया निकाला जाए। मुझे एक बात याद आ गई कि जज ने पूछा किसी चोर से कि देखो, सच सच कहना, झूठ मत बोलना, तुम जानते हो सच बोलोगे तो कहां जाओगे? बोला स्वर्ग में। झूठ बोलोगे तो कहां जाओगे? बोला नरक में। और सच बोलोगे तो कहां जाओगे? कि जेल में। तो व्यावहारिक जगत में सच बोलने वाले को यह भय होता है कि मैं जेल में जाऊंगा। ठीक बात है, और हमने ऐसा ही सब कुछ बना रखा है व्यवहार को, इसलिए यह बात भी ठीक है कि एक आदमी किसी इनकम टैक्स के ऑफिसर से कहता है कि मेरा खाता बिल्कुल सच है, वह कभी विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो मानेगा जो कहता है कि सच है तो जरूर पीछे कोई न कोई गड़बड़ है। तो सच्चाई के प्रति संदेह हमने इसलिए पैदा कर रखा है कि हमारा आचरण और सच्चाई दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। मैं बैलेंस की बात तो नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूं कि यदि हमारा व्यवहार हमारी प्रामाणिकता और सच्चाई के साथ निकले तो यह संदेह अपने आप समाप्त होगा, किंतु जब तक यह रहेगा कि हम कहते कुछ हैं और उसके पीछे आचरण दूसरे प्रकार का है, तब तक तो बैलेंस की अपेक्षा बहुत अच्छा है कि समाज में ज्यादा असत्य और झूठ ही चले तो लोग ज्यादा अच्छा माने। जिस व्यक्ति को यह लगे कि मुझे इस व्यवहार की झूठ परंपराओं से हटकर और कुछ सत्य की ओर जाना है, तो फिर यह अनुव्रत की बात और ध्यान की बात आती है। चलता है वह तो चलता ही है। क्या गरीब देश में धर्म की जरूरत नहीं है। सेवा की जरूरत है और सेवा करते हैं, समाज को जरूरत है, शरीर को जरूरत है, किंतु धर्म का तत्व कुछ बहुत ऊंचा है, अध्यात्म का। और वह बात गरीब आदमी के समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसकी दृष्टि एकमात्र पदार्थ की ओर बंधी होती है। वह तो यह देखता है कि इसने झूठ किया, बेईमानी की, आज इतना बड़ा भवन है, इतनी सुविधाएं हैं, मुझे भी यही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो बेचारा वह तो उसको देखेगा, धर्म को देखेगा। धर्म को देखने की बात ही सामने नहीं आती है। धर्म पर थोड़ा बहुत विश्वास भी होता है तो ये देखता है कि मैंने आज तक बहुत ईमानदारी से काम किया, तो मुझे तो नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बेईमानी करने वाला मोटरों पर घूम रहा है, कहां विश्वास टिकेगा। तो यह लगता है कि हमेशा ऊंचे सत्य की खोज किसी एक बिंदु पर, शिखर पर पहुंच जाने के बाद ही आदमी कर सकता है। अब अपवाद को छोड़ दें, सामान्य बात बनती नहीं है, और यही कठिनाई आज यहां आ रही। अब हाँ,
अपेक्षा में पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर और फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये क्यों? यही सापेक्षता, यही तो हम करना चाहते हैं कि स्थूल जगत में जीते हैं तो सूक्ष्म का भी अनुभव करें, और कोरे सूक्ष्म से भी काम नहीं चलेगा, जब तक जीना है तो स्थूल का भी अनुभव करें। दोनों सच्चाइयों को साथ में लेकर चले, इसलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बीज कहीं भी उग सकता है, पर बीज को उगने के लिए उर्वरा चाहिए। आसक्ति होती है, पर आसक्ति को उगने के लिए यह संपदा चाहिए, तो आसक्ति को बहुत अच्छा मौका मिलता है उगने का। अब आचार्य वर्ग का आशीर्वचन सुने। और बहनों, आज का वक्तव्य काफी गहरा भी था, सामान्य भी था। कुछ बातें तो ऐसी होती है कि गहरे वक्तव्य में साधारण व्यक्तियों की समझ में कम आने वाली बातें होती ही है। आज भी होता, आज भी हुआ है, पर उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। वक्ता किसी बात का विवेचन करता है किसी एक पक्ष को लेकर, सापेक्ष है, सभी पक्ष एक साथ लिए नहीं जा सकते, इसलिए आप लोगों को उलझने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ पक्षों को मैं प्राय कर दिया करता हूं समर्थित, न भी किया जाए तो आप ये समझें कि एक पक्षी ही विवेचन होता है, दूसरे काफी पक्ष उसके बच जाते हैं जिनको लिया जाना जरूरी होता है। ये बात बहुत सही है कि सच्चाई को झुटलाने की मनोवृत्ति हम सब जानते हैं। वही मनुष्य चतुर, कुशल, होशियार, पंडित, निपुण कहलाता है जो सच्चाई को झुटला के और बिल्कुल सच्चा साबित हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी आज की है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके संदर्भ में कहा गया कि सच्चाई एकत्व है और समुदाय को हमने महत्व दिया है। ये सच्चाई तो कैसे माने, बड़ी कठिनाई होगी हमारी जब ईश्वर भी एकत्व को नहीं मानता है। एको हम बहुश्याम एकाकी नरे में सनहरे में। ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि पहले ईश्वर अकेला था, उसका मन नहीं लगा, अकेले में मन नहीं लगा, उसके मन में आया कि मैं अकेला हूं, बहुश्याम, बहुत हो जाए, बहुत हो गए। जो ईश्वर का भी अकेले में मन नहीं लगता, बहुत होने का प्रयत्न करता है। आज हमको पाठ पढ़ाने आए हैं एकत्व तो सच्चाई है, पर बहुत अच्छा हुआ आगे चल के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एकत्व भी सच्चाई है और समुदाय की सच्चाई है। सुधार दिया वाक्य, वास्तव में सत्य तथ्य है। क्यों कुछ लोग अद्वैतवादी है, कुछ द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों का आग्रह है बिल्कुल एकत्व का ही आग्रह है। द्वैतवादी अद्वैतवाद को, एकत्ववाद को बिल्कुल झुटलाना चाहते हैं, गलत बतलाना चाहते हैं। वहां एक मध्यस्थ जो लोग हैं वह न एकांततः एकत्ववादी है न द्वैतवादी है, वे द्वैतवादी है। वो कहते हैं किसी दृष्टि से अद्वैत ठीक है और किसी दृष्टि से द्वैत ठीक है। ये पक्ष जो सापेक्षवाद का है, मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है और इससे ही सब कुछ हमारा ठीक हो सकता है। यह जो आज चिकित्सा की बात कही गई, आप सही मानिए ये उपदेश नहीं है, ये स्वयं बहुत बड़ी सच्चाई है। और ऐसी सच्चाई है कि व्यक्ति व्यक्ति के काम की है ये। इस सच्चाई को जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक व्यक्ति स्वस्थ हो नहीं सकता। और व्यक्ति को स्वस्थ करना ये आज की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा अपेक्षा है। इस बात को हम न भूलें। अभी मैं उस मंदिर के ऊपर के मंजिल में था जहां साधु नागपाल, बाबा नागपाल रहते हैं।
उन्होंने हमको ऊपर बुलाया कि हमने सुना है कि आज आप यात्रा शुरू कर देंगे, या ना वहां से चले जाएंगे। ये शब्द उनको उचित अच्छा नहीं लगता। आप यात्रा शुरू कर देंगे तो थोड़ी देर हम बैठ के बातें करें। जाना ही था, मुझे ऊपर चला गया, बैठ गया। मैं सवेरे गया तो बीच में अवरोध आ गया, फिर दोपहर गया। उन्होंने कुछ बातें हमको आपस में बैठ के करने का मौका मिला उनसे। ऐसा लगा कि न जाने दोनों के विचार बिल्कुल एक मिल रहे हैं। बोले, आचार्य जी, आपसे, आपके यहां आने से ऐसा लगता है कि शिव के मुंह में स्वाति की बूंद आ गई। शिव के मुंह में स्वाति की बूंद आ गई। और मेरा मन इतना खुश हुआ है कि मैं कह नहीं सकता। आप तो रात को लेट जाते हैं, मैं रात को कई दफे नीचे आता हूं कि भाई आचार्य जी हमारे मेहमान हैं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई अर्घ्य आदमी तो नहीं आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर। उन्होंने कुछ कहा कि मैं मंदिर में रहता हूं, पर आचार्य जी देवी के नाम से, भगवान के नाम से एक रोटी का टुकड़ा मैं नहीं लेता हूं। मैं कभी किसी से नहीं कहता तुम देवी का नाम का करो, मुझे भूख लगती, मैं कभी मुझे भूख लगी मुझे रोटी दो। मैं अपने नाम से मांगता हूं। देवी के नाम से मांगना पाखंड मानता हूं, धोखा मांगता हूं। कितनी सच्ची बात की। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भगवान के धर्म के नाम से जितने धोखे चल रहे हैं, बड़ा पाप है। मैं स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ हूं। और इसीलिए आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे कि आप मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं कात्यायनी मां की साक्षी से निर्णय करता हूं कि आपके काम में सदा सहयोगी बना रहूंगा। कितनी मेहनत कहती। मेरे गदगद हो गया कि एक बाबा इस रूप में इतना गदगद हो कि इस रूप में निर्णय करे। और एक निर्णय दूसरा भी किया कि ये जो मेरे सामने धर्मशाला बनेगी, ये धर्मशाला अनुव्रत के नाम से बनेगी। और मैं जातिवाद के, संप्रदायवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं इनको नहीं मानता और मैं आपके विचारों को मानता हूं। ये सब बातें सुन के मेरे मन में इतना आया कि उसने कहा कि आचार्य जी पता नहीं आपके साथ में मेरे कितने जन्मों का संस्कार है। संस्कार सचमुच किया। हाँ, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, मैंने पूछा कि आप तो यहां से यात्रा में चले गए थे जयपुर, पुष्कर से जयपुर, फिर कैसे आए? बोले आपको बदलाव में चला गया था। आप जो ही इस मंदिर में आए, चलते चलते वापस चले गए। मुझे वहां बैठे बैठे पुष्कर से ब्रह्म सरोवर के ऊपर बैठा था मैं, मुझे आभास हुआ कि तुम यहां आ गए हो। एक संत आचार्य तुम्हारे वहां है, तुमको वापस जाना चाहिए, अभी अभी जाना चाहिए। और जब तक नहीं जाओ तब तक अन्न नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ठीक कह रहा हूं। वहां से मैं तत्काल चला, अन्न नहीं लिया मैंने। रास्ते में एक मंदिर आया गुड़गावा में, वहां में चला गया। जाना था मुझे, खड़ा रहा 2 मिनट 5 मिनट। तो लोगों ने आग्रह किया बैठ जाओ। और तुम क्या कहते हो? मैं, मेरा शरीर यहां खड़ा है, मेरी आत्मा वहां है, वहां पहुंच गई है। और मैं जल्दी से जल्दी जाके आचार्य जी की पूरी व्यवस्था करके फिर रोटी लूंगा। मिले नहीं थे, मिले? कभी नहीं मिले, अब तक कभी नहीं मिले। तो ये सब चीजें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये सच्चाई है। कठोर त्याग से इतना आग्रह किया कि आचार्य जी को मेरे यहाँ लाओ। जानते, तो इस तरह की बातें मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि वास्तव में सच्चाई ये है कि आदमी जब अपना विचार वास्तविक हो जाता है तब सही सही चीजों को प्रकट कर देता है। यह सच्चाई का अभिव्यक्तिकरण है। सच्चाई को झुटलाना नहीं है। नहीं तो 2-5 बातें हो सकती है, उपचार से बहुत बातें करेगा, भीतर में कुछ और बातें होगी। ये बात है। और दूसरी बात जो ये कही गई, इसका थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि धर्म में
संपत्तिशाली व्यक्ति करेंगे, ऐसी बात नहीं कही। आप ध्यान से सुनिए, धर्म का रिसर्च, धर्म की खोज कब होगी कि संपन्नता के शिखर पर चढ़ेगा, तब व्यक्ति करेगा। बाकी धर्म करने के लिए संपन्न और विपन्न सब मुक्त है, सबको करना ही चाहिए। धर्म के द्वारा ही मनुष्य की मनुष्यता स्पष्ट होगी। रिसर्च की बात ऐसी है, रिसर्च कब करेगा? आदमी का दिमाग मस्तिष्क स्वस्थ होगा। रोटी बना मस्तिष्क कैसे स्वस्थ होगा? क्या करेगा वो? खुद क्या करेगा वो तो रोटी की खोज करेगा निरंतर। और बाकी जितने व्यक्ति है, छोटे बड़े, मैं मानता हूं छुटपन बड़पन तो हमारी कल्पना है। वास्तव में मनुष्य मनुष्य है और मनुष्य को सदा धर्म का सहारा लेना चाहिए और धार्मिक विषय बनना चाहिए। मैं तो सिर्फ बहुत लंबी चौड़ी बोलने के लिए नहीं आता हूं यहाँ, केवल इनके भाषण पर टिप्पणी करने आता हूं मैं तो। और मेरी टिप्पणी जनता को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं कल की दो बातें कह के गुरु का काम करने सिर्फ दो बातें कह के मैं कह देता हूं कि कल शाम को हम बैठे थे, बिहारी लाल जी खड़े हुए, उन्होंने मुझे बहुत पुरानी बातें याद दिला दी, रायपुर की। ऐसी बात याद दिलाई कि देखो, मैं आपको दो तीन बातें बतलाता हूं कि रायपुर में हम बैठे थे, उस समय में यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़का दिया गया और फौज की फौज आ रही है तोड़फोड़ करने के लिए। जहां हम बैठे हैं भयंकर तूफान आ रहा है, सब लोग घबरा गए, क्या करेंगे? सरकार जिन विद्यार्थियों के हमले को समाप्त नहीं कर सकती, कामयाब नहीं हो सकती, उसमें हम क्या करेंगे? चिंतित हो गए। तब मैंने उनको याद किया, सब लोगों को। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? बोले, आचार्य जी तूफान आ रहा है, यूनिवर्सिटी की विद्यार्थियों का तूफान, अब क्या करेंगे हम लोग? उस समय दो बातें मुझे याद आ गई। मैंने कहा, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करो। और व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। कहते हैं कि दो शब्द ऐसे निकले, दो तीन शब्द, इन शब्दों को लेकर हमारी चिंता समाप्त हुई, हम चिंतन में लग गए, व्यथा को छोड़ के व्यवस्था में लग गए। हम लोग ये समझें कि हर बात की चिंता न करके हम चिंतन करें, व्यथा को छोड़ के व्यवस्था में लग जाएं, तो शायद मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ काम कर सकेंगे। आप संसार की, समाज की चिंता मत कीजिए, समाज क्या हो रहा है, संसार का क्या हो रहा है, चिंतन कीजिए कि हम ऐसी स्थिति में कैसे उपयोगी बन सकते हैं। मन की व्यथा से रोने की जरूरत नहीं है, हम व्यवस्था क्या कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अणुव्रत के द्वारा हम जनमानस को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, इसकी चिंता और व्यवस्था हमको करनी चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो मैं मानता हूं हम बहुत धन्य हो जाएंगे और हम कृतार्थ कृत्य हो जाएंगे। अरहंते शरणं भवज्जान सिद्धे शरणं साहू शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं भवज्जान सिद्धे शरणं भवज्जान साहू शरणं भवज्जान केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं भवज्जान सिद्धे शरणं भवज्जान साहू शरणं भवज्जान केवलिपन्नतं धम्मं